अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी कश्तियों को तबाह करने का हुक्म। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी कश्तियां आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। अमरीकी बहरिया को हुक्म दिया, आबनाए हुर्मुज़ में जो कश्ती बारूदी सुरंग बिछाए उसे तबाह कर दिया जाए। अमरीकी बहरिया की इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल नहीं हो सकता। अमेरिका का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। जब तक ईरान वाहिदा करने के काबिल नहीं हो जाता, आबनाए हुर्मुज़ बंद है। आबनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयों में 3 गुना तेजी लाई जाएगी। इस मामले में कोई ताखीर या नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी बहरिया मेरे हुक्म पर किसी किस्म की हिचकिचाहट ना दिखाएं। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई का काम जारी है। अमरीकी माइन स्वीपर्स इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ को साफ कर रहे हैं। हम अब तक ईरान के 159 बहरी जहाज समंदर में गर्क कर चुके हैं। अमरीकी सदर ने फिर धमकी देते हुए कहा है कि ईरान पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। ईरान फैसला नहीं कर पा रहा है कि उनका असल लीडर कौन है। ईरान में सख्त गिर और मोतदिल अनासिर के दरमियान कशमकश जारी है। ईरान में सख्त गिर अनासिर को मैदान में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को मुत्तफिका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान की तहवील में लिए जाने वाले दोनों जहाज़ अमरीकी हैं न इसराइली। ईरान को लाजमी अफसोदा यूरेनियम हवाले करना होगी। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन है। अमरीकी सदर की मुआशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरानी मुलाजमीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं है और अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी है। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 बहरी जहाज़ों पर फायरिंग के बाद 2 जहाज़ों को कब्जे में ले लिया। पास्तराने इनकलाब के मुताबिक बगैर इजाज़त MSC फ्रांसिका और नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला गया। दोनों जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान ने अपनी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम किए। मौजूदा सूरत हाल के नताइज की जिम्मेदार जारहा क़ुव्वतों पर आयद होती है। आलमी बरादरी को अमरीकी और इसराइली जारहियत और ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम की मज़म्मत करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जनूबी कोरियन के ख़ुसूसी एलची की तेहरान में मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना नागुज़ीर है। अमरीकी फ़ौज की बहरे हिंद में कार्रवाई, एक और बहरी जहाज़ को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग के मुताबिक इंडो पैसिफिक कमांड के ने ईरान से तेल लेकर जाने वाले पाबंदियों के शिकार टैंकर पर कार्रवाई की है। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई MT मैजेस्टिक X नामी जहाज़ पर राइट ऑफ विजिट के तहत की है। गैर कानूनी नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी बहरी कवानीन को नाफिज किए जाएंगे। ईरान को मदद करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद की जाती रहेगी। खातिमुल अंबिया अस्पताल पर हमले में नौज़ायदा बच्चों की जान बचाने वाली नर्स कौमी हीरो करार। ईरानी सदर ने निदा सलीमी को बेटी करार दे दिया। अस्पताल पर हमले की वीडियो भी शेयर कर दी। मसूद पज़िश्कियान हुब्बुल वतनी और साबित कदमी पर कौम की बेटी का शुक्रिया अदा किया। कहा मादरे वतन की हिफाजत के लिए डटे रहने वाले नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ज़ाती मफाद से बालतर होकर मुल्क की सलामती के लिए खिदमत अंजाम दें। मुश्किल हालात में डटे रहने वाले तमाम अफराद की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। लंदन में ईरान जंग के मुखालिफिन पर चाकू से हमला किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या 10 डाउनिंग स्ट्रीट के करीब पेश आया है। लंदन में ईरान जंग मुखालिफ मुजाहिरों में हज़ारों अफराद शरीक थे। ईरान के खुद साख्ता जिलावतन रज़ा पहलवी पर जर्मनी में एक शख्स ने सुर्ख रंग फेंक दिया। रज़ा पहलवी पर लाल रंग न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले फेंका गया था।
برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو مکمل طور پر ناکام ہونے سے بچانے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اس سفارتی عمل میں ایک اہم اور غیر روایتی کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری کو برقرار رکھنے کی رہے ہیں۔ جریدے کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اس وقت نازک مرحلے میں ہیں، جہاں باہمی اعتماد کی کمی، اقتصادی پابندیاں اور حالیہ فوجی کشیدگی اہم رکاوٹیں بن رہی ہیں۔ ناظرین، وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کی امن کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر نے دیرپا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ وزیراعظم نے کہا، پاکستان کو چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ وزیراعظم نے چینی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ چینی سفیر نے پاکستان کے ساتھ آہنی دوستی کو مزید مستحکم کرنے اور اسے نئی بلندیوں تک لے جانے کے چین کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم سے انسانی خلائی مشن کے لیے منتخب خلاباز خرم داؤد اور محمد ذیشان علی کی ملاقات۔ چینی سفیر جیانگ زوڈانگ کی بھی ملاقات میں شرکت۔ وزیراعظم نے کہا، آپ دونوں نوجوان خلابازوں سے مل کر دلی مسرت ہوئی۔ خلائی مشن میں تحقیق کے لیے جانا پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ مجھ سمیت پوری قوم کے لیے قابل فخر امر ہے۔ چینی توسط سے یہ سفر دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات میں نئی جہتوں کا اضافہ کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے انعقاد کے حوالے سے سفارتی کاوشوں پر بات چیت۔ ملاقات میں تنازع کے دیرپا حل کے لیے سفارتی چینلز کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی کہتے ہیں، صدر ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کرنا خوش آئند ہے۔ یہ قدم کشیدگی میں کمی کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ایران کی جانب سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مسئلے کے حل کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں، پاکستان ایل این جی لمیٹڈ نے دسمبر 2023 کے بعد پہلی بار مائع قدرتی گیس کے کارگو کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث رسد کی کمی کا سامنا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق کمپنی نے بین الاقوامی سپلائر سے تقریباً 1,40,000 مکعب میٹر کے 3 ایل این جی کارگو کے لیے بولیاں طلب کی ہیں، جن کی ترسیل 27 سے 30 اپریل، 1 سے 7 مئی اور 8 سے 14 مئی کے درمیان بن قاسم بندرگاہ کراچی میں متوقع ہے۔ ٹینڈر 24 اپریل کو بند ہوگا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے مطابق اس ٹینڈر کا مقصد بجلی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنا اور مہنگے ڈیزل اور فرنس آئل پر انحصار کم کرنا ہے۔ حکومت کو یقین نہیں کہ قطر سے مزید کارگو کب موصول ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ علاقائی صورتحال میں توانائی کی بچت اور اس حوالے سے بروقت کیے گئے اقدامات سے توانائی کا کوئی بحران پیدا نہیں ہوگا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں ملک کی توانائی ضروریات، بچت اقدامات اور مستقبل کی حکمت عملی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، انرجی سیکیورٹی اب ملک کی مجموعی منصوبہ بندی کا انتہائی اہم حصہ بن چکی ہے۔ اور ناظرین، افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہیکرز نے ایک بھارتی میڈیا نیٹ ورک کو سائبر حملے کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی نشریات میں مداخلت کر دی ہے اور اپنا خصوصی پیغام نشر کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہیکنگ کا نشانہ بننے والا میڈیا پلیٹ فارم ون انڈیا ہے، جس کی نشریات کے دوران غیر معمولی اور سیاسی نوعیت کے پیغامات دکھائے گئے۔ اطلاعات کے مطابق اس میڈیا نیٹ ورک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر 30 ملین سے زائد فالوورز موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ واقعہ تیزی سے عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ہیکنگ کی ذمہ داری ایک گروپ نے قبول کی ہے جو خود کو ٹرو مسلم افغانز کہتا ہے۔ گروپ نے نشریات کے دوران افغان پرچم کی نمائش کی اور طالبان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو مسترد کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔
नासरीन, मां ने ममता का गला घोंट दिया। लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों का कत्ल, कातिल मां निकली। तफ्तीश में मुलजिमा ने इतराफ़ जुर्म कर लिया। लाहौर के इलाके इचरा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां 3 कमसिन बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के मुताबिक मुलजिमा ने घरेलू नाचाकी पर तेज धार आले से 5 साला मोमिना बतूल, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा को बेदर्दी से कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात में बताया गया है कि बच्चों के वालिदैन चंद मिनट के लिए घर को ताला लगाकर करीबी फार्मेसी गए। वापसी पर घर के अंदर अपने बच्चों को मुर्दा हालत में पाया। मुलजिमा ने बताया, उसके किरदार पर शक किया जाता था, कहा जाता था ये बच्चे उसके नहीं हैं। शादी पर मैं खुश नहीं थी। मकतूल बच्चों की नाशें पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने कहा है कि मुलजिमा को ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मासूम बच्चों के कत्ल में मुलविस मुलजिमा को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब असम्बली में अहम कानून साजी का अमल जारी। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बिल और सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी बिल गुज़श्ता रोज ऐवान से मंजूर कर लिए गए। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2026 के तहत फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी बिल 2025 में तरमीम की जाएंगी। फॉरेंसिक साइंस बिल के तहत DG एग्रीकल्चर और चेयरमैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को अथॉरिटी का मेंबर बनाने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बिल के तहत पंजाब की 6 जामियात के नाम दोबारा कॉलेजेस के नामों पर बहाल किए जाएंगे। सूबाई मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी बिल के तहत महकमा लेबर का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करवाया जाएगा। तीनों मुसवदा कवानीन की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में ज़रई और मौशी बेहतरी के लिए अहम कदम उठाते हुए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस मंसूबे के तहत सूबे में बेज़मीन देहातियों को करीबन 160 अरब रुपए मालियत की ज़रई अराज़ी फ्राहम की जाएगी, जिससे हज़ारों खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हुकाम के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट्स के जरिए 88,780 खानदान फ़ायदा उठाएंगे, जबकि चौलिस्तान में 16,685 लॉट्स 1,01,111 खानदानों को रोजगार के मौके मुयसर आएंगे। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख रुपए मालियत की ज़रई ज़मीन काश्त के लिए दी जाएगी। और नाज़रीन, खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको अपडेट करेंगे। सिंध हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे पर काम तेज करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन वाहिद मंसूबा है जिससे अवाम को तकलीफ हो रही है, ताहम हुकूमत इसे जल्द मुकम्मल करने के लिए इकदाम भी कर रही है। मजीद बताया कि रेड लाइन मंसूबे पर काम तसल्ली बख्श अंदाज में नहीं हो रहा था। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेटर्स के स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का लाहौर में इख्तिताम पसीर हो गया। मेंटोर वुमेन क्रिकेट टीम वहाब रियाज ने कहा है कि कैंप का मकसद ये था जो खिलाड़ियों में कमी रह गई है उनको दूर किया जाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में सामने आने वाली कमी को यहाँ दूर करने की कोशिश की गई। फिटनेस और बॉलिंग में कुछ इश्यूज थे जिन पर काम किया। खिलाड़ियों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। पाकिस्तान वुमेन टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। सादिया इकबाल ने कहा है कि हम जितना ज्यादा मैचेस खेलेंगे हमें उतना उसका फायदा है, स्टेमिना बढ़ेगा। नाज़रीन, आखिरकार रावलपिंडी ने जीत का मजा चख लिया। PSL 11 में मुसलसल 8 मैचेस में शिकस्त के बाद अपने 9वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। रावलपिंडी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मिलने वाला 138 रन का हदफ 18.1 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया है। रावलपिंडी की जानिब से कप्तान मोहम्मद रिजवान 45 और कामरान गुलाम 42 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कप्तान शादाब खान, क्रिस ग्रीन और अमाद वसीम ने एक एक विकेट हासिल की है। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 137 रन बनाकर आउट हो गई। डेविन कॉनवे 40 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। क्रिस ने 16 गेंदों पर 29 रन की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली है। रावलपिंडी की जानिब से मोहम्मद आमिर, साद मसूद और डयान फोस्टर ने 2-2, जबकि नसीम शाह, आसिफ अफरीदी और डेरिल मिचेल ने एक एक विकेट हासिल की है। मोहम्मद रिजवान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।